उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान 14 फरवरी को समाप्त हो गए थे, जिसके बाद से ही सियासी हलकों से लेकर हर जनमानस की जुबान पर एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर राजगद्दी हासिल करने के लिए उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ खटीमा की सीट से भी जीतना होगा, जो इतना आसान नहीं है। आज हम आपको खटीमा सीट की कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। इस सीट का इतिहास हम 2012 विधानसभा चुनाव से ही शुरू करेंगे। 2012 के चुनाव में बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी के मुख्यमंत्री रहते समय उनके ओएसडी रहे पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से उम्मीदवार बनाया। फिर धामी कांग्रेस के देवेंद्र चंद्र को 5394 वोट से हराकर पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2017 में भी बीजेपी ने धामी को ही यहां से मैदान में उतारा। एक बार फिर धामी यहां से चुनाव तो जीत गए, लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया। कांग्रेस के युवा चेहरा भुवन कापड़ी इस सीट से सिर्फ 2709 मतों से हार गए थे। यहाँ महाराणा प्रताप के वंशज माने जाने वाले राणा थारू परिवारों के साथ ही पिथौरागढ़, मुंशियारी, लोहागाड़, चंपावत इलाके से आए पहाड़ी भी रहते हैं। साथ ही देश के विभाजन के समय आए सिख और मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन जिता रहा है खटीमा, पुष्कर सिंह धामी या कांग्रेस के भुवन कापड़ी। बता दें कि लोगों से बात करके काफी बातें उभर कर आई हैं। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं, अधिकांश उत्तराखंड के लोगों को लग रहा है कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के सामने जो चुनौती है भुवन कापड़ी की, वो बेहद ही तगड़ी मानी जा रही है। और साथ ही माना जा रहा है कि ये चुनाव धामी के लिए आसान नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर पुष्कर सिंह धामी खटीमा से जीत भी जाते हैं तो मार्जिन बहुत कम या करीब होगा, लेकिन मुद्दा यह भी है कि अगर पुष्कर सिंह धामी हार जाते हैं तो उनकी हार की वजह क्या होगी। बता दें कि इस बार खटीमा के पर्वतीय वोटों पर कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने जमकर बाजी लगाई है। यहाँ करीब 42,000 पहाड़ी वोटों का ज्यादातर हिस्सा कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब आपको धामी की कमजोरी का दूसरा फैक्टर बताते हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं ने इस बार भीतरघाट का मुद्दा उठाया था और माना जा रहा है कि धामी की सीट पर भी ये भीतरघाट हुआ है। और ये बातें सामने आई हैं कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी, उन्होंने धामी के खिलाफ काम किया है। वहीं पिछले चुनाव में भी भंडारी ने धामी का खुलकर विरोध किया था। हालांकि इस बार चुनाव में खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन खबरों के अनुसार धामी के खिलाफ काम किया है और वह भी धामी के लिए वोट मांगते भी नजर नहीं आए। वहीं खटीमा में माना जा रहा है कि यहाँ का मुस्लिम वोट जो कि 7,000 है, वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है, लेकिन इस बार AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने काकुड़ी के वोट को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही गए, ऐसी उम्मीद जताई है। वहीं इसके अलावा खटीमा विधानसभा से आपके SS कालेर और BSP के रमेश राणा मैदान में थे और इन लोगों ने थारू जाति के 28,000 वोटों पर नजर रखी, पर वह भी कांग्रेस के हो गए हैं, यह संभावना जताई जा रही है। बता दें कि यह वोट कापड़ी को इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि अफवाह है कि थारू जाति की जमीनों पर भाजपा सत्ता में आई तो कब्जा कर लेगी। लेकिन कुल मिलाकर धामी आज भी जोश में दिख रहे हैं और एक बार फिर सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला टक्कर का है। अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। नेशन 1 के लिए दीक्षा अरोरा की रिपोर्ट।